हाँ, वो जो है हमने पूरा कर लिया है ना। एंड पर मैं आप लोग को इनकरेज करूँगा कि आप आगे भी पढ़िएगा। 11 के बाद जो है शायद 15-16 तक चैप्टर्स हैं, उनका आप अध्ययन करेगा। पर लेकिन आज मैं जो हूँ, जो अभी तक हमने सीखा उसी से थोड़ा बहुत कनेक्टेड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज सुबह मुझको लगा कि परमेश्वर ने एक वर्स दी और परमेश्वर चाह रहा था कि थोड़ा उसके ऊपर हम मनन कर सकें, और उसी चीज़ से कनेक्टेड है जो अभी तक हमने रोमियो किताब में सीखा। क्योंकि एक जो मेन पर्पस था रोमियो की किताब का, वो था कि हम जान सकें कि यीशु मसीह में हम धर्मी हैं, और हमको एहसास हो कि हमारे पाप जो हैं वो शुद्ध किए गए। हम लोग जो हैं, पापों से हम लोग को छुटकारा मिला है, और परमेश्वर ने आपके और मेरे कामों को जो है क्षमा किया है। और हम इस बात को भी समझने पाए कि हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, ना कि हमारे कार्यों के द्वारा। ओके, तो पूरा जो रोमियो की किताब है उसका यही मूल है। पर लेकिन ये भी बात सच है कि ये सिर्फ रोमियो की किताब का मेन थीम नहीं है, पर पूरे नए नियम का जो है ये एक प्रकार से थीम है। तो आज जो है मैं शेयर करना चाहता हूं कि कैसे जो है, जब हम मानते हैं कि हम यीशु मसीह में धर्मी हैं, और हम मानते हैं कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, और हम जब दूसरों को ये शेयर करते हैं कि उनके पाप क्षमा हुए हैं, तो हम जो हैं अपने जीवनों में पवित्र आत्मा के कार्य को और ज्यादा बढ़ाते हैं। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग जो यहाँ पर हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम लोग पवित्र आत्मा में और अधिक बढ़ने पाएं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी सेवा में जो है पवित्र आत्मा का कार्य और दिखने पाए। हम ये दुआ कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो और विजिबली हमारी मिनिस्ट्री में दिखे, राइट। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई हैं, इसके बारे में किताबें लिखी हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल में एक बात बताई गई है जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में, अपनी सेवा में और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके, सो आज मैं इस बात के लिए मैं शेयर करूँ कि कई बार लोग मुझे फ़ोन करते हैं, वो पूछते हैं कि कैसे हम पवित्र आत्मा में बढ़ सकते हैं। सो मैं आज आपको जो जो इम्पोर्टेंट कुंजी है वो मैं देना चाहता हूँ, और वो मैं नहीं दे रहा हूँ, वो पवित्र आत्मा स्वयं दे रहा है। सो एक सवाल जो हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा का आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि पवित्र आत्मा क्यों जो है इस पृथ्वी पर भेजा गया, क्यों यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा जो है कलीसिया को दिया। और उसके बहुत सारे कारण हैं कि पवित्र आत्मा आया कि यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, चिन्ह चमत्कार दिखाने के लिए, हम हमें पापों के लिए कायल करने के लिए। पर इन सब बातों के साथ एक जो बहुत ही बड़ी कुंजी है जिसको हम मिस कर जाते हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा क्यों आया। और वो स्वयं जो है यीशु मसीह ने अपने शब्दों में बताया कलीसिया को। मैं आपके सामने पहले मैं शेयर कर लूँ इस स्क्रीन को, और फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। जी हाँ। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और वो चेलों के पास गए, तो चेले एक साथ बैठे थे, तो यहाँ पे बताया गया है कि यीशु मसीह ने कुछ किया। यहाँ पे यूहन्ना उसका 22 और 23, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुए, तो वो पृथ्वी पे करीब 40 दिन रहे। और मैं सोचता हूँ कि जब हम लोग को मालूम होता है कि हम लोग को जाना है, जब बुजुर्ग लोग होते हैं उनको मालूम होता है कि उनकी उनकी मृत्यु जल्दी है, तो वो जो आखिरी के जो पल होते हैं उसमें वो सबसे महत्वपूर्ण बातें बोलते हैं। और यहाँ पर भी यीशु मसीह जब स्वर्ग जाने से पहले वो सबसे इम्पोर्टेंट बातें कलीसिया को,
और चेलों को बता रहे थे। सो यहाँ पे यीशु मसीह ने कुछ किया और उन्हें कुछ बोला। कोई यूहन्ना उसका 20, 21 और 22 और 23 पढ़ देगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर थूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हाँ, और जी। 23 भी। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही वैसी बात बताई गई कि यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर फूका। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनानी भाषा में और इब्रानी भाषा में, दोनों पुराने नियम में, नए नियम में, जो शब्द जो है आत्मा के लिए यूज किया गया, वही शब्द जो है श्वास के लिए भी यूज किया गया है। असल में जैसे कि आज हिंदी में और इंग्लिश में ब्रेथ के लिए, श्वास के लिए और आत्मा के लिए अलग अलग शब्द हैं, पर लेकिन इब्रानी और यूनानी भाषा में वो शब्द एक ही है। और अ, तो यीशु मसीह ने जब उनके ऊपर अपना ब्रेथ फूका, तो उनसे कहा कि मेरी आत्मा को ग्रहण करो। मेरा मानना है कि यीशु मसीह जो है यहाँ पे वो कर रहे थे जो कि अदन की वाटिका में हुआ, कि जब परमेश्वर ने श्वास फूक कर आदम को जो है क्रिएट किया। परमेश्वर ने मट्टी के ढांचे के ऊपर जो है फूका और आदम क्रिएट हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे यीशु मसीह जो है चेलों के ऊपर फूक रहे थे, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा जो मरा हुआ अस्तित्व है, अब उसमें फिर से जीवन आ गया है। तुम्हारी जो मरी हुई आत्मा है उसमें अब फिर से जीवन आ चुका है। राइट। जब तक के लिए परमेश्वर ने आदम के ऊपर नहीं फूका था, आदम जो था वो मरी हुई चीज थी। मट्टी एक मरी हुई चीज है। पर जैसे ही परमेश्वर ने फूका, आदम में जीवन आ गया। वैसे ही यीशु मसीह दिखाना चाह रहे थे कि अब जो है तुम्हारे अंदर वो जीवन है। और यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा को ग्रहण करो। ओके। अब जो है ना, जो नेक्स्ट वर्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नेक्स्ट वर्स में ये बोला यीशु मसीह ने कि जिस किसी भी व्यक्ति के पापों को तू क्षमा करते हो, उन्हें क्षमा मिलती है, और जिनके पापों को तुम क्षमा नहीं करते, वे बिना क्षमा पाए रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? अब जो हमारे जो कैथलिक भाई बहन है, वो और जो चर्च है, कैथलिक चर्च है, इसको वो अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। वो ये कहते हैं कि जो क्षमा करने का अधिकार है, वो सिर्फ जो प्रीस्ट है चर्च में, वो कर सकते हैं। इसीलिए जो कैथलिक लोग होते हैं, जब उनको पापों की क्षमा मांगनी होती है, तो वो सीधे परमेश्वर से नहीं मांगते हैं, वो चर्च में जाके कन्फेशन बॉक्स में जाकर वो प्रीस्ट से क्षमा मांगते हैं। ओके। और वो इस वर्स को वो यूज करते हैं, और वो कहते हैं कि ये वर्स है कि जो प्रीस्ट है उसके पास वो अधिकार है कि वो लोगों के पापों को क्षमा कर सकता है। पर ये एकदम बाइबल को गलत तरीके से उसका इंटरप्रेट करना है। क्योंकि हमें कहीं पर भी बाइबल में, प्रेरितों के काम में, कहीं पर भी ये चीज का सबूत नहीं मिलता है कि ऐसे कोई प्रीस्ट थे या कन्फेशन बॉक्स था। लोग जो थे अपने पापों की क्षमा के लिए जो है प्रेरितों के पास जाते थे, और या कोई उस समय ऐसा कुछ, तो ऐसा हमें इतिहास में कहीं नहीं मिलता, हमें प्रेरितों के काम में कहीं नहीं मिलता है। तो फिर ये वर्स का क्या मतलब है? ये जो वर्स का जो मतलब है, वो ये है कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों को ये बता रहे थे कि कि परमेश्वर जो है, पर पवित्र आत्मा जो है, वो तुमको दिया जा रहा है अब। क्योंकि यीशु मसीह ने उस समय उनके ऊपर अपनी श्वास फूकी और कहा आत्मा को ग्रहण करो, और वो आत्मा तुमको वो शिक्षा देगा, आत्मा तुम्हें वो वचन देगा, और जो कोई उस वचन के अनुसार विश्वास करेगा, उसके पाप क्षमा होंगे। आप समझ में आ रहा है आपको बात? है ना? क्योंकि हमको मालूम है कि जो नया नियम है वो प्रेरितों ने लिखा है।
प्रेरितों ने लिखा है या जो है वो लोगों ने लिखा है जो प्रेरितों के बहुत नजदीक थे, जिन्होंने प्रेरितों से वो शिक्षा को ग्रहण किया। जैसे कि लूका जो था वो अपने में प्रेरित नहीं था, पर लेकिन लूका जो था वो पतरस के बहुत करीबी था। तो जो कुछ भी उसने लिखा वो पतरस से पूछकर उसने लिखा। तो यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को ये एक स्पेशल अधिकार दिया था कि तुम वो टीचिंग क्रिएट करोगे, नए नियम की टीचिंग को क्रिएट करोगे, नई वाचा की शिक्षा को क्रिएट करोगे। जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसके पाप जो है वो क्षमा होंगे, और जो कोई विश्वास नहीं करेगा उसके पाप क्षमा नहीं होंगे, है ना। सो इस प्रकार से वो लोग जो है एक स्पेशल लोग थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक स्पेशल जो है मिशन दिया था कि वो मनुष्य जाति को दिखा सकें कैसे जो है हम लोग के पापों की क्षमा हो सकती है, क्योंकि अभी तक पुरानी वाचा में पापों की क्षमा नहीं थी। पर लेकिन अब जो है चेले जो है वो शिक्षा देना शुरू करेंगे, जिसके द्वारा लोगों को पता चलेगा कि कैसे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते, कैसे हम परमेश्वर के सामने धर्मी बनते हैं। ओके, तो इससे हम क्या देखते हैं? इससे हम ये देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा है उसका जो मेन उद्देश्य है पृथ्वी पर मनुष्य जाति के बीच में, वो ये है कि वो मनुष्य जाति को दिखाए कि कैसे जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप हमेशा के लिए क्षमा हो जाते हैं, और कैसे हम परमेश्वर के सामने एक धर्मी बनते हैं। कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक एक बात बताइए ब्रदर, कि जिसके द्वारा, जिसकी वजह से पवित्र आत्मा, जिस कारण से पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है, तो वो ये कारण है कि हम लोग का अंदर वो एहसास हो, हमारे अंदर वो ज्ञान हो कि मेरे पाप जो हैं वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा किए गए। ये मेन उद्देश्य है यहाँ पे। ओके, सो अगर कोई जन पूछे मुझसे कि कैसे मैं पवित्र आत्मा में बढ़ सकता हूं, तो मैं एकदम सिंपल सी बात बोलूंगा कि आप जो है अपने इस विश्वास में ग्रो करिए कि आपके पाप जो हैं वो क्षमा हुए हैं और आप परमेश्वर के सामने धर्मी हैं। जितना अधिक आप ये बात पे विश्वास करेंगे कि आप धर्मी हैं, उतना अधिक पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का मेन उद्देश्य वही है। दूसरी बात है कि आप दूसरों को ये प्रचार करिए कि यीशु मसीह के द्वारा आपके पाप क्षमा हुए हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हुए हैं, कि परमेश्वर आपके पापों का लेखा नहीं रख रहा है, वो आपके पापों को स्मरण नहीं कर रहा है। जितना अधिक आप जो है इस बात को लोगों को प्रीच करेंगे, उतना अधिक जो है पवित्र आत्मा आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में काम करेगा। ठीक है, तभी हम देखते हैं कि संसार में जितनी बार जागृति आई, रिवाइवल आई, वो हमेशा तभी आई जब लोगों को यह एहसास हुआ कि मेरे पाप क्षमा हुए, है ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? और हम भी यहाँ पे इस बात को देख रहे हैं। आज सुबह सुबह जो है परमेश्वर ने मुझको ये वचन स्मरण में दिलाया, मुझे लगा कि परमेश्वर ये बोल रहा है कि आप सबके साथ ये बात को बांटने के लिए। ओके, तो इसका जो है ना उल्टा भी एक बात है कि हम लोग को जो सिखाया जाता है वो ये है कि अपने पापों के लिए अफसोस करो, बार बार जो है अपने पापों को जो हो याद करो, है ना। और कई बार चर्च में जो टीचिंग होती है वो जो है दोष लगाने वाली होती है, वो पापों को गिनने वाली टीचिंग होती है। और हम लोग सोचते हैं कि जितना हम रोएंगे, हम जितना वो अपने पापों को करेंगे, उतना अधिक पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करेगा, पर एक्चुअली में एकदम झूठ है ये बात, राइट। इसका एकदम उल्टा बात है कि जितना अधिक मैं विश्वास करूंगा कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं, जितना अधिक मैं विश्वास करूंगा कि मैं यीशु मसीह में धर्मी हूं परमेश्वर के सामने, उतना अधिक जो है पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, है ना। और यही बात को हम यहाँ पे बहुत ही क्लियरली हम देखते हैं। मतलब हम लोग ना, हम जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं, मैं उसमें अपने आप को भी उसमें गिनता हूँ, हम लोग पवित्र आत्मा के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। पर लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि पवित्र आत्मा का भेजने का मेन उद्देश्य क्या था, और वो चीज हम भूल जाते हैं, है ना। और मुझको लगता नहीं कि जैसे हम में बहुत सारे लोग हैं होंगे जिनके जीवन में पवित्र आत्मा है, पर वो पवित्र आत्मा बोर हो रहा है, उस पवित्र आत्मा के पास जो है कोई काम नहीं है क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ उसको हमने भेजा, वो उद्देश्य वो नहीं कर रहा है ना। तो जैसे कि अगर जो है आप
आप चाहते हैं कि अच्छा खाना खाएं आप लोग, और आप लोग बहुत धनी हैं, तो आपको लगता है कि एक बहुत अच्छे जो है महंगे शेफ को हम जो है हायर करते हैं, एक खाने बनाने वाले को हम हायर करते हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाता हो। और आपने उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया और आपको पता चला बहुत मशहूर है, और आपने उसको एक अच्छी सैलरी दी और कहा कि आज से तुम मेरे घर में खाना बनाओ, तो वो भी बड़ा खुश है। पर लेकिन जब वो आता है तो आप उससे उस खाना नहीं बनवाते हैं, आप उससे दूसरे काम करा रहे हैं, कि आप जो है बोल रहे हैं कि अच्छा आज जो है झाड़ू पोछा लगा लो, अच्छा आज जो है जाके शॉपिंग कर दो, आज कपड़े धो दो। तो वो जो खाने बनाने वाला है वो बोर हो जाएगा, वो कहेगा कि भाई ठीक है, मैं ये सब बाकी की चीजें भी करने के लिए तैयार हूँ, पर जो मेन उद्देश्य है वो तो हो नहीं रहा है पूरा। और कई बार जो है मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा इस प्रकार से हम लोग के जीवन में महसूस करता है। एक्चुअली में जब मैं आपको प्रीच कर रहा हूँ इस समय, तो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ जैसे कि पवित्र आत्मा ये बात बोल रहा है कई लोगों को। ओके, कि वो जो है आपके जीवन में, पर वो आपके जीवन में बोर हो चुका है, वो आपकी प्रार्थनाएं सुन सुन के बोर हो चुका है कि मेरे ये पाप क्षमा कर दो, वो क्षमा कर दो, है ना। 10 बार आप एक ही बात के लिए करें, वो पवित्र आत्मा उन बातों को सुन सुन के बोर हो चुका है। ओके, और हमें पूरी कोशिश करनी है कि पवित्र आत्मा बोर ना हो, वो खुश रहे हमारे जीवन में। अब जो है उस इसी प्रकार से एक दूसरी वर्स भी है जो कि मुझे बहुत ये जो है प्रेरितों के काम 10 का 34 से लेके 44 तक, एक्ट्स 10:34 to 44। और यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पतरस था, और पतरस पहली बार अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार देने गया। ये कर्नेलियस का घर है, और हम ध्यान से इस पद को पढ़ेंगे। ये जो है पहला सुसमाचार है जो कि पतरस जो है अन्य जातियों को सुना रहा है। ये पहले अन्य जाति के लोग हैं, गैर यहूदी लोग हैं जो कि सुसमाचार को सुन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कोई 34 से लेके 34 से लेकर 44 तक कृपया करके इसको पढ़ दे। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। जो वचन उसने इसराइलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा सो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मे के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, तब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवते और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हाँ, जी, 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जी हाँ। ओके, यहाँ जी, पे जो है ना काफी लंबा चौड़ा प्रचार है। पतरस जो है काफी बातें को बोल रहा है, पर उसने अपना मैसेज पूरा कंप्लीट भी नहीं किया, है ना। उसने जो है पूरा अपना मैसेज जो है पूरा भी नहीं किया। हो सकता है कि वो आधे घंटे का मैसेज प्रिपेयर करके आया हो, पर 5 मिनट में ही उसका मैसेज उसको रोकना पड़ा। और उसका मेन कारण था कि जब वो प्रचार कर ही रहा था, उस समय पवित्र आत्मा जो है अन्य जातियों के ऊपर उतरता है और वो अन्य भाषा बोलने लगते हैं। तो पतरस कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि अब लोग जो है अन्य भाषा में बोलने लगे, तो उसको अपना मैसेज जो है रोकना पड़ा, है ना। मैं सोचता हूँ कि कितनी अच्छी बात हो जब
इस प्रकार से पवित्र आत्मा जो है चर्च सर्विस को डिस्टर्ब करे, राइट। वैसे मैं आपको बताऊं कि कई बार जो है अगर आप अलग अलग जगहों पे रिवाइवल की हिस्ट्री को सुनेंगे तो ऐसा हुआ है कि कई बार जो है चर्च सर्विस पूरी नहीं हो पाती है, कई बार जो है सरमन पूरी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा इतना स्ट्रांग था कि लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाता था और लोग जो थे वो बोल ही नहीं पाते थे, मतलब प्रचारक जो है वो आगे बोल ही नहीं पाता था। पर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पतरस ने बहुत सारी बातों बोली, उसने यहाँ की बात करी, वहां की बात करी, पुराने नियम से बोला, उसने जो है सब कुछ बोला, उनको अच्छी बातें बोली। पर लेकिन आप ये नोटिस करिए किस पॉइंट पे पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा। 44 वर्स में है कि पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा जब पतरस जो है संदेश दे रहा था। पर लेकिन कौन सा वो वाक्य था जो कि पतरस ने बोला और जैसे ही उसने वो बात बोली उसी समय पवित्र आत्मा उतरा? कोई जन मुझे बताएगा? जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हाँ, जो कोई उस पर विश्वास करे, के नाम से, उसके उसके नाम पर विश्वास करे, उसको पापों की क्या मिलेगी? क्षमा मिलेगी। जैसे पतरस ने बोला उसके इमीडिएटली हम देखते हैं क्या होता है कि पवित्र आत्मा उतर जाता है। और जैसे कि मुझे ऐसा लगा पवित्र आत्मा कह रहा है पतरस को, कह रहा है अब ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना, जो बोलना था तुमने बोल दिया। यही इंपॉर्टेंट बात थी, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो तुमने बोला, जो कोई विश्वास करेगा उसको पवित्र आत्मा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पतरस ने ये नहीं कहा कि जो अच्छे काम करेगा उसको पवित्र आत्मा मिलेगा, है ना, या उसने ये नहीं कहा कि जो अच्छे काम करेगा उसके पाप क्षमा होंगे। उसने ये कहा जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा कि उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जैसे ही उसने ये बात बोली, होली स्पिरिट केम। हालेलुया, है ना। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि पवित्र आत्मा का मेन उद्देश्य यही है। तो पवित्र आत्मा वेट कर रहा है कि आप इस बात को दूसरों को प्रचार करें। अगर आप पास्टर हैं तो आप इस चीज का प्रचार करना शुरू करिए कलीसिया में। अगर आप जो है चर्च में लीडर हैं तो आप इस चीज का प्रचार करना शुरू करें। अगर आप बाइबल स्टडी लीड करें, इस चीज का प्रचार करना शुरू करें कि यीशु के नाम में हमारे पापों की क्षमा है। अगर आप व्यक्तिगत रीति से पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो आप इस चीज पर विश्वास करें कि यीशु मसीह के नाम पे पापों की क्या है? क्षमा है ना। हर एक चीज जो कि हमको इस बात से दूर रखती है वो हमको पवित्र आत्मा से दूर रखती है। ओके, इसी वजह से आत्मग्लानि और अविश्वास कि मेरे पाप क्षमा नहीं हुए हैं, वो पवित्र आत्मा को जो है हमसे क्या करते हैं? दूर रखते हैं, हमारे जीवन से हमको दूर रखते हैं। यहाँ पे हमने बहुत क्लियर देखा। देखिए इतना लंबा चौड़ा पतरस ने बोला, पर पवित्र आत्मा उससे पहले नहीं उतरा। पर जैसे ही पतरस ने कहा कि यीशु के नाम में पापों की क्षमा होती है, पवित्र आत्मा आ गया। हालेलुया, है ना। ये अब आजकल लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि अरे पवित्र आत्मा में ग्रो करने के लिए उपवास करो, पवित्र आत्मा में ग्रो करने के लिए रोज ये चीज करो, ये चीज करो, ये चीज करो, और बाकी की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में जागृति आए तो हमको लोगों को ये प्रचार करने की जरूरत है ना, कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे पापों को क्षमा करता है, वो मेरे पापों का लेखा नहीं रखता है, विश्वास के द्वारा जो है वो मेरे पापों को क्षमा करता है। ओके, क्या हम इस बात पे विश्वास करने के लिए तैयार हैं? अब क्या होता है कि प्रेरितों के काम में आगे चल के कलीसिया के अंदर थोड़ा सा जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है।
जब पौलुस और बरनबास जो है अलग अलग जगह जाके अन्य जातियों को सुसमाचार सुना रहे थे, बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे थे। और वो ग्रहण कैसे कर रहे थे कि वो जो थे सिर्फ विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे थे। वो विश्वास कर रहे थे और वो देख रहे थे कि उनके जीवन बदल रहे हैं, उनके पाप क्षमा हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार होने, लोग चंगे हो रहे हैं। तो जो कुछ यहूदी मूल के लोग थे वो आके परेशान करने लगते हैं। उनको लगा कि इतना आसान कैसे हो सकता है। तो उन्होंने आके लोगों को बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये काफी नहीं है। तुमको कुछ कुछ अच्छे काम भी करने होंगे, कुछ कुछ व्यवस्था की चीजों को भी मानना होगा, तब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। ओके। तो जो पतरस और बरनबास का उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ जाता है। और आखिरी में क्या होता है कि ये निर्णय किया जाता है कि सॉरी, पतरस नहीं, पौलुस, मैं क्षमा चाहूंगा, पौलुस के बारे में कह रहा हूँ। पौलुस और बरनबास निर्णय लेते हैं कि वो जो है यरूशलेम जाएंगे। वो जितने भी लोग हैं जो ये यहूदी बैकग्राउंड के थे, जो कि झूठी शिक्षा को दे रहे थे, व्यवस्था को लाना चाह रहे थे, उन वो भी यरूशलेम जाएंगे, ये भी जाएंगे, क्योंकि यरूशलेम उस समय हेडक्वार्टर था। और वहां पे जो पतरस था वो वहां पे था, और पतरस उस समय चर्च का हेड था। तो ये लोग वहां पे जाते हैं और ये अपना केस रखते हैं। तो जो यहूदी जो लोग थे जो कि व्यवस्था का मानते थे वो अपना पक्ष रख रहे थे, पर जो पौलुस और बरनबास थे वो अपना पक्ष रख रहे थे। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो आखिरी में जो है पतरस उठता है और फिर वो कुछ वहां पे बोलता है, और वो उसी चीज को रिमाइंड कराता है जो कि कर्नीलियस के घर में हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। वो उसी चीज को स्मरण लाता है और उस चीज का एग्जाम्पल लेके वो जो है पूरे चर्च को वो कुछ समझाना चाहता है। तो वो क्या बोलता है, तो अभी हम उसी चीज को देखेंगे, एक सेकेंड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 15:6 से लेके 11। ठीक है, अब पूरा जो है वहां पे वार्तालाप हुआ, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ। पौलुस ने बोल लिया, बरनबास ने बोल लिया, वो जो यहूदी लोग थे उन्होंने बोल लिया, सबने बोल लिया। अब आखिरी में जो है पतरस ने कहा अच्छा सबने बोल लिया, अब मैं बोलूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम है। तो मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। उसने क्या बोला वो यहाँ पे लिखा है, प्रेरितों के काम 15:6 से लेके 11। कोई पढ़ देगा इसको? तब तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। जी हाँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पतरस इस बात को बोल रहा है तो वो क्लियरली 8 और 9 में, 8वें में वो कह रहा है कि मन को के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। तो उसने कहा कि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। तो उस दिन जब मैंने प्रचार किया, परमेश्वर जो है उन लोगों के मनों को रीड कर रहा था। आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि वहां पर उन्होंने कोई जो है प्रभु को ग्रहण करने की प्रार्थना नहीं करी, है ना। पौलुस ने, सॉरी, पतरस ने नहीं कहा था उस दिन कि आइए हम लोग आंखें बढ़े, हम लोग ऑल्टर कॉल करेंगे, सब लोग आगे आएंगे और हम कहें कि यीशु मसीह मेरा प्रभु। उसने कुछ नहीं बोला वहां पे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो हृदय को जानता है। और वो उस पॉइंट पर वो क्या प्रचार कर रहा था, वो पॉइंट पे प्रचार कर रहा था कि विश्वास, यीशु मसीह के नाम पे विश्वास के द्वारा पापों की क्या है, क्षमा है। ओके, विश्वास के द्वारा। यहाँ पे जो ये लोग हैं ये कह रहे हैं कि विश्वास काफी नहीं है, हमको कुछ कुछ और भी करना होगा जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे।
पर उस समय पतरस ने प्रचार किया कि विश्वास के द्वारा यीशु के नाम के ऊपर विश्वास के द्वारा पापों की क्या है, क्षमा है। और फिर वो कह रहा है कि परमेश्वर जो हमारे हृदय को जानता है, वो उस दिन उसने देख लिया था कि वो लोग जो है विश्वास कर रहे थे, और उसने 9 में लिखा, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा पवित्र है, वो गंदगी में रह नहीं सकता। ओके, वो किसी गंदे हृदय में नहीं रहेगा। तो उस दिन जो पवित्र आत्मा अन्य जातियों के ऊपर उतरा, वो सबूत था कि इससे पहले कि पवित्र आत्मा उनके हृदय में उतरा, परमेश्वर उनके हृदय को साफ कर दिया था। ओके, एकदम शुद्ध कर दिया था। अगर अगर जो है ना, मतलब आ, हमारे अगर पवित्र आत्मा को ना एक थोड़ा सा भी गंदगी दिख जाए, है ना, एक थोड़ी सी भी गंदगी, एक धूल का पार्टिकल भी दिख गया पाप का, तो पवित्र आत्मा वहां नहीं रह सकता है। इतना शुद्ध है पवित्र आत्मा। तो पतरस इस बात को कह रहा है कि फैक्ट कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, ये बात का सबूत है कि उनके अंदर जो है एक बूंद भी जो है पाप नहीं था। परमेश्वर ने उनको जो है इस प्रकार से विश्वास के द्वारा शुद्ध कर दिया कि एक बूंद जो है, डॉट भी जो है पाप उनके हृदय में नहीं था। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं होता तो पवित्र आत्मा नहीं उतरता। ठीक है। तो आप कैसे जानते हैं कि आपके पाप क्षमा हुए हैं? आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। राइट। अगर आपको लगता है कि आपको लगता है कि कि आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा तो कभी रह ही नहीं पाएगा आपके अंदर। पर यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे साथ अंदर निवास करेगा। ठीक है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के अंदर नहीं रह सकता था, उनके साथ निवास नहीं कर सकता था, उनके साथ घर नहीं बना सकता था। क्यों? क्योंकि लोगों के हृदय अशुद्ध थे। तो जब दाऊद ने भजन लिखे, तो क्या होता था कि दाऊद जो है जब लिखता था तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता था, वो भजन लिखता था, पवित्र आत्मा छोड़ देता था। जब जब सैमसन युद्ध करने जाता था फिलिस्तियों से, तो वहां पे पवित्र आत्मा आता था उसके ऊपर, वो युद्ध करता था, फिलिस्तियों को हरा देता था, और पवित्र आत्मा फिर हट जाता था। पवित्र आत्मा लोगों के अंदर निवास नहीं कर रहा था, क्योंकि लोगों के हृदय जो है उस समय विश्वास के द्वारा धो ही नहीं जा सकते थे। ओके। पर वो यहां पे इस बात को कह रहा है कि वो कह रहा है कि मैंने उस दिन देखा पवित्र आत्मा उन अन्य जातियों के ऊपर उतरा और उनमें वो बना रहा। ये बात का सबूत है कि उनके हृदय जो है वो विश्वास के द्वारा शुद्ध करेगा, नहीं तो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ गया? ठीक है। अगर आप ये विश्वास नहीं करते हैं कि आपके पाप क्षमा हुए हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में शायद रहना रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद से इस बात को बोल रहे हैं कि मेरे पाप क्षमा नहीं हुए। राइट। और यहाँ पे लिखा विश्वास के द्वारा क्षमा किया परमेश्वर ने। कई बार जो है, मतलब कि उसके बाद नहीं था कि वो जो अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उनके जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं थी। उसके बाद भी मिस्टेक्स हुई होंगी, उन लोग मिस्टेक्स करोगे, कई बार वो गलत बातों में गिर रहे होंगे, फिर वो रिपेंट कर रहे होंगे। पर लेकिन विश्वास के द्वारा हमको अपने आप को देखना है कि मैं पवित्र हूं, मुझे विश्वास के द्वारा देखना है कि मैं धर्मी हूं। ओके। आप इस बात को समझ रहे हैं? राइट। तो वो कह रहा है कि जो पवित्र आत्मा उतरा वो इस बात का सबूत है, और वो इस पवित्र आत्मा के कार्य को ये विश्वास से वो कनेक्ट कर रहा है कि मेरे पाप क्षमा हुए, है ना। इसमें लिखा है कि और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करने करके हम में और उनमें कोई भेद ना रखा। क्यों नहीं भेद रखा? क्योंकि जैसे पवित्र आत्मा जो था यहूदियों के ऊपर उतरा, वैसे ही पवित्र आत्मा अब जो है अन्य जातियों के ऊपर उतरा। तो उस दिन पवित्र आत्मा ने दिखा दिया कि जो है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर लोगों को नहीं देख रहा है, वो जो है अब विश्वास के द्वारा देख रहा है कि क्या मैं विश्वास कर रहा हूं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, उसके लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए। क्या मैं इस चीज के ऊपर विश्वास कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ठीक है।
फिर जो है ना आगे वो बता रहा है और वो उन लोगों को वार्न कर रहा है जो कि ये सब बातें बता रहे हैं, दूसरी दूसरी चीजें बता रहे हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि ये करो, वो करो, ये करना पड़ेगा, वो करना होगा। तो वो उनको कह रहा है कि तुम परमेश्वर की परीक्षा मत लो। बाइबल में परमेश्वर की परीक्षा लेना जो है बहुत ही डेंजरस सिन है ना। परमेश्वर ने इजरायलियों का न्याय किया क्योंकि वो उसकी परीक्षा ले रहे थे रेगिस्तान में। वो बहुत क्लियरली कह रहा है, पतरस उनको वार्न कर रहा है, तुम परमेश्वर की परीक्षा मत लो तुम लोग। मैसेज बहुत सिंपल है। तुम इन अन्य जातियों को ना बोलो कि जो है कि ये इतना काफी नहीं है, ये काफी है, यीशु का लहू उनके लिए काफी है। तुम इसमें जो है चीजों को ऐड मत करो तुम। राइट। आज जो है कलीसिया में बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं। पवित्र आत्मा के अलावा बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया गया, बहुत सारी रीति रिवाजों को ऐड करा गया है, गलत धारणाओं को ऐड कर दिया गया है ना, गलत विश्वासों को ऐड कर दिया गया है। और वो क्या चीजें हैं? वो ये चीजें बता रही, वो बातें, वो शिक्षाएं, वो रीति रिवाज जो हमें बताते हैं कि हम क्षमा नहीं किए गए हैं। वो सारे जो रीति रिवाज हैं, वो सारी जो धारणाएं हैं, वो सारी जो डॉक्ट्रिन्स हैं, वो सब शैतान की तरफ से आ रही हैं। ठीक है। वो सारी बातें शैतान की तरफ। जो भी चीज आपको महसूस करा रही है कि यू आर नॉट सफिशिएंट, जो भी चीज आपको महसूस करा रही है कि आप यीशु मसीह में धर्मी नहीं है, आप जो है यीशु मसीह में आपका लहू नहीं, यीशु मसीह के लहू से आप धुले नहीं गए, वो सारी जो आवाजें हैं वो अंधकार की ताकतों की तरफ से आ रही हैं। ओके। वो सारे जो प्रचार हैं जो कि पाप, हम लोग जो पाप जो है उसके ऊपर जो है परमेश्वर के अनुग्रह से ज्यादा फोकस कर रही हैं, वो सब जो है दुष्ट आत्माओं के द्वारा आ रही है। ठीक है। इस बात को हम समझ सकें। और बहुत ही शैतान बहुत ही चालाकी के साथ ये धारणाएं लेकर आ रहा है। बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे डॉक्ट्रिन्स जो कि हम लोग को ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि अभी हम उतने जो है धर्मी नहीं हुए, अभी हम उतने पवित्र नहीं हुए, वो सब जो है दुष्ट आत्माओं के द्वारा आ रही है ना। और ये हर जगह पर है, हर जगह पर है, इवन हम लोग के पेंटिकॉस्टल चर्चेस के अंदर है ये चीज। राइट। उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये जो जुआ है इसको कोई नहीं उठा पाया, लिखा है 10 में, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा हाँ, चेलों की गर्दन पे ऐसा जुआ रखो जिससे ना हमारे बाप दादे उठा सके और ना हम उठा सके। बहुत क्लियरली वो कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो वेट है, ये योक है, ये जो जुआ है, ये हम नहीं उठा सकते हैं। तो है ना, हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि हम शैतान के जुए को तोड़ देते हैं। ये बहुत सारे टाइप हैं शैतान के जुए, पर जो मेन जुआ है उसके ऊपर तो हम लोग विश्वास करते रहते हैं, हम लोग उसका प्रचार करते रहते हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, है ना, कि हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि इतना काफी नहीं है, आप अगर परमेश्वर के प्यार को जीतना चाहते हैं आप थोड़ा और कुछ करो, है ना। आज ही मैं आपको, देखिए मैं वो हो सकता है बहन यहाँ पर हो और मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और हम लोग ये उसके लिए कर रहे हैं, मतलब सीखने के लिए। एक बहन ने मुझे आज फोन किया और उन्होंने कहा कि ब्रदर आप मेरे लिए प्रे करिए। तो मैंने कहा अच्छा, कि आज मैंने फास्टिंग रखी है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने फास्टिंग रखी है। तो उन्होंने बताया कि मैंने पूछा कि क्यों आपने फास्टिंग रखी, तो उन्होंने बताया कि 1 साल पहले जो है मेरे चर्च में एक लेडी आई थी, वो भविष्यवक्ता थी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्होंने कहा कि आ, कि वो जो भविष्यवक्ता थी ये उनके पास गई, इन्होंने कहा कि मेरे मेरे जीवन में कुछ कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि
परमेश्वर मुझको बता रहा है कि आपको हर जो है मंडे को उपवास रख के प्रार्थना करना है। तो ये बहन जो है अब कई महीनों से वो मंडे को उपवास रख के प्रार्थना कर रही है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि उपवास नहीं रखना चाहिए, मैं उपवास जो हूँ मुझे मैं सोचता हूँ अच्छी बात है, पर इसमें दो बातें। पहली बात है कि नए नियम में पवित्र आत्मा जो है वो हमारी अगुवाई करता है। ये बातें जो है ना पवित्र आत्मा किसी और को नहीं बोलेगा। अगर मुझे उपवास रखना होगा तो पवित्र आत्मा मुझको बोलेगा, वो किसी और को नहीं बोलेगा। पहली बात ये है। नए नियम में भविष्यवक्ता जो है वो दूसरे जन को इस प्रकार से अगुवाई नहीं कर सकता। दूसरी चीज है कि जो उसका उनका जो कहने का मतलब है वो ये है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझको कुछ करना होगा, राइट? तो कि फैक्ट कि यीशु मसीह का लहू है और मेरे पाप क्षमा हुए हैं वो काफी नहीं है। मुझको जो है मंडे को फास्टिंग करनी होगी ताकि जो है मैं जो हूँ वो जो खाली स्थान है उसको मैं भर सकूं। ठीक है, अगर आप उपवास रख रहे हैं परमेश्वर के नजदीक आने के लिए, प्रैक्टिकल रीजन है कि आप जो है परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर पाए, अच्छी बात है। पर लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझको थोड़ा सा कुछ करना होगा अपनी तरफ से, जो है थोड़ा कुछ करना होगा कि मैं जो हूँ उसको परमेश्वर को और अपनी तरफ खींच लूं, तो आप जो है ना एक उस जुए को अपने ऊपर रख रहे हैं जिसको पतरस कह रहा है कि ना हमारे बाप दादा इकट्ठा उसको इसके अधीन रह पाए ना हम लोग रह पाए। ओके, और हम कितना कर सकते हैं परमेश्वर के लिए? हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ जो है यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। तभी यीशु मसीह ने क्या, हे बोझ से दबे लोगों तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना? वो जो है यीशु मसीह ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे? अगर आप उसका संदर्भ पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जो थे सदूसी और फरीसियों की शिक्षा को लेके बोल रहे थे, क्योंकि सदूसी और फरीसियों की शिक्षा जो थी वो लोगों के जीवनों को और भारी बना रही थी। ओके, सो यीशु मसीह ने कहा कि हे बोझ से दबे लोगों तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ हल्का है ना? मेरा मेरा जुआ हल्का है। इंग्लिश में है कि माई योक इज इजी माई बर्डन इज लाइट। मेरा जुआ आसान है, मेरा बोझ जो है हल्का है। हालेलुया, है ना? जो यीशु मसीह का जुआ है वो हल्का है, वो भारी नहीं है, वो मुश्किल नहीं है ना? वो जुए के अंडर में मत रहिए कि मुझे आज क्या करना है, मुझे क्या करना होगा। कल मैंने आधा घंटा प्रार्थना करी, आज मैं 2 घंटा करूंगा, है ना? ये एक वो है, ऑलवेज बिलीव दैट यू आर ऑलवेज रेडी टू रिसीव फ्रॉम गॉड, है ना? 100% आप परमेश्वर के सामने धर्मी है और उस चीज को करने उसमें आप ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना आप उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं क्या मना कर रहा हूँ उपवास रखने के? नहीं, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम जो है यीशु मसीह के लहू में ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उस समय जो शैतान था वो ऐसी टीचिंग्स को ला रहा था जो कि यीशु मसीह के लहू उसके क्रूस में कुछ चीजों को ऐड करना चाह रहे थे। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि, और ये पद जो है मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे हम लोग जो है और ज्यादा पवित्र आत्मा में ग्रो करें, कैसे हम जो है और ज्यादा देखें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। मैं इस पद को मैंने कई बार शेयर किया, गलातियों का 3:5 से लेके 6। और यहाँ पे ना पौलुस जो है गलातियों को ये चीज को बोल रहा है क्योंकि वो डांट रहा है, एक्चुअली बहुत गुस्सा है वो गलातियों कलीसिया, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को भूलकर फिर से जो है पुराने नियम की उन बातों पर विश्वास करने लगे जो कि ये दिखा रही थी कि वो अभी धर्मी नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। तो पौलुस जो है ना इस बात को बहुत क्लियरली यहाँ पे जैसे कि बोल रहा है, गलातियों 3:5 और 6 कोई पढ़ देगा? जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। जी हाँ। ओके, दो बातें पौलुस ने कही। जो तुम्हारे बीच में जो तुम लोगों को पवित्र आत्मा मिल रहा है, तुम अन्य जातियों को पवित्र आत्मा मिल रहा है, तुम्हारे बीच में इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं अभी भी, वो जो है
इसलिए हुआ क्योंकि तुमने व्यवस्था का पालन कर रहे हो, तुम एक जो है और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, या इसलिए हुआ क्योंकि तुमने यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास किया, तुमने जो है यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर विश्वास किया। यहाँ पे वो यीशु मसीह क्रूस की बात कर रहा है। अगर आप गलातियों 3 का अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे वो लिख रहा है कि जो इब्राहिम विश्वासी बना, वो धर्मी बना, वो विश्वास के द्वारा हुआ, है ना। क्योंकि अगर हम चाह रहे हैं, आप चाह रहे हो कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, अगर आप अपने जीवन में कोई चमत्कार चाह रहे हो, तो आपको उसके लिए 100% जो है परफेक्ट होना पड़ेगा। आपको 100% धर्मी बनना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर से एक पिन भी चाहते हैं, एक पिन बराबर एक मिरेकल भी चाहते हैं, तो हम, आपको और मुझे परमेश्वर के सामने 100% धर्मी बनना पड़ेगा। पर सवाल यह है कि हम जो है धर्मी बन नहीं सकते। हम कुछ भी कर लें, हम जो है हर संडे को चर्च चले जाएं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, ये सब कुछ कर लें, हम परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकते। और हम ये कोशिश ना करें कि हम जो है ये सब चीज देकर हम ईश्वर को घूस दे के उससे कुछ चीज मंगवा लेंगे। मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोग जो है कई बार सोचते हैं कि ये सब चीजों को करके हम परमेश्वर को घूस दिलाकर हम जो है कुछ उससे मांग लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है। ओके। तो अगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने कामों के द्वारा धर्मी बनूं, तो मैं जो हूं एक हारी हुई दौड़ दौड़ रहा हूं मैं, वो कभी नहीं होगा। और उसका मतलब है कि कभी भी पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य नहीं करेगा और कभी भी मेरे जीवन में चमत्कार नहीं होंगे। पर लेकिन अगर मैं इब्राहिम के द्वारा विश्वास करूं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं धर्मी हूं, जैसे कि पतरस ने कहा कि परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा उनके हृदयों को शुद्ध कर दिया है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धर्मी हैं, तो आप एकदम ओपन हो जाते हैं, आप दरवाजों को ओपन करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे और चिन्ह और चमत्कार हो आपके जीवन में। हालेलुया। यहां पे लिखा है ये बात, राइट। अगर आप जो है परमेश्वर से चंगाई चाहते हैं, तो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि पास्टर मैक मुझे क्या करना है, तो हो सकता है कोई जन कह उपवास रखो, तो कोई जन कह रहा है कि तुम ये करो, चर्च आते रहो तुम, है ना, 10वां अंश दो तुम। तो हम सोच रहे हैं कि अच्छा ये कर लिया वो कर लिया, तब नहीं आता, फिर तब भी सोचते हैं कि क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई। ये जो जीवन है जिसमें हमको आवाज आ रही है कि अभी भी कुछ कमी है, अभी भी कुछ कमी है, अभी भी कुछ मुझे करना है, ये जो आवाज है ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये अंधकार की ताकतों से आ रही है। पर जैसे ही आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा आपके हृदय शुद्ध हुए हैं और आप जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धर्मी हैं 100%, उसी समय जो है पवित्र आत्मा जो है वो आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। आप अपने जीवन में चमत्कारों को देखेंगे। पौलुस ने इस बात को बहुत क्लियरली बोला। पौलुस ने कहा कि मैंने तुम्हारे सामने जो है यीशु के क्रूस को तुम में पोर्ट्रे किया, इंग्लिश में पोर्ट्रे किया। उसने कहा मैंने जब आया तो मैं तुम्हें यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार किया, मैंने कोई और चीज प्रचार नहीं करी, मैंने सिर्फ यीशु का क्रूस का प्रचार किया। और तुमने देखा कि बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए, पवित्र आत्मा एक सामर्थपूर्ण तरीके से कार्य करा। वो इसलिए नहीं हुआ, मैंने तुम्हें नहीं बोला कि खतना करो, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि सबत का दिन करो, मैंने नहीं कहा कि ये चीज करो वो चीज करो, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें बोला यीशु के क्रूस के ऊपर यकीन करो, और तुमने जो है चिन्ह और चमत्कार देखे। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम लोग अपने जीवन में फलवंत हो सकें, तो हम लोग को अनुग्रह के ऊपर विश्वास करना शुरू करना होगा। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह का मतलब यह है कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के लहू के द्वारा मुझे वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी जो कि मैं अपनी कार्यों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता हूं, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसे प्राप्त कर लेता हूं, है ना। यही अनुग्रह का मतलब है। जिसका मैं योग्य नहीं हूं वो चीज मुझे मिल जाए, तो वो जो है अनुग्रह है। तो सारी प्रॉब्लम ये है कि हम मसीह लोग जो है जीवन भर कोशिश करते हैं कि हम योग्य बन जाएं, पर यीशु मसीह कह रहा है कि तुम लोग योग्य वैसे भी नहीं बन पाओगे कभी। तुमको विश्वास करना होगा कि मेरे लहू के द्वारा तुम योग्य हो, है ना। इसीलिए जो भी जन जो है अनुग्रह के ऊपर विश्वास करेगा वो अपने जीवन में फलवंत होगा।
और वो जन जो है परमेश्वर के ऊपर ग्रो करेगा। कोई जन प्रेरितों के काम उसका 20 का 32 पड़ेगा। प्रेरितों के काम 20 का 32। प्रेरितों के काम 20 का 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। जी हाँ। मैंने जी हाँ, फिर से पढ़िए सिस्टर। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। जी हाँ, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को, है ना, वो बहुत क्लियर है कि परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को जो कि तुमको मिरास दे सकता है और साझी दे सकता है। तो वो कह रहा है कि मैं तुम लोग को कमिट कर रहा हूँ उस वर्ड ऑफ ग्रेस को, जिसके द्वारा तुम लोग जो है बढ़ सकते हो, है ना। जो अनुग्रह का शब्द है उसके द्वारा जो है तुम जो हो बढ़ सकते हो। एक और जो वर्स मेरे सामने है वो है इफिसियों 4:30। इफिसियों 4:30 को पढ़ दे और 29 से पढ़ना। अच्छा, एक सेकंड मैं खोल लूं। पर कोई जन इफिसियों 4 का अ, हाँ, या 29 और 30। 29 और 30 इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29 एंड 30 को पढ़ दे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के समय वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हाँ, है ना, उससे सुनने वाले के ऊपर अनुग्रह हो। तो हमें एक ऐसा शब्द देना है लोगों को जिससे कि अनुग्रह उत्पन्न हो। ओके, जैसे कि इंग्लिश में कि दैट इट में गिव ग्रेस टू दोस हियर, उसका मतलब है कि तुम ऐसा शब्द दो लोगों को जिससे कि लोगों को अनुग्रह मिले। जब पतरस ने प्रचार किया तो लोगों को अनुग्रह मिला। जब पौलुस ने प्रचार किया तो लोगों को अनुग्रह मिला, उन्होंने आत्मा को रिसीव किया, क्योंकि आत्मा जो अनुग्रह का आत्मा है। उन्होंने जो है चिन्ह चमत्कार देखे, राइट। तो ऐसी चीज बोलो, ऐसी चीज के ऊपर मनन करो, ऐसी चीज को कन्फेस करो जो कि अनुग्रह उत्पन्न करता हो। ऐसी चीजों को ना बोलो जिससे अनुग्रह रुकता है ना। अब कई लोग कहते हैं ना कि पवित्र आत्मा को हमने शोकित कर दिया। पवित्र आत्मा कब शोकित होता है? पवित्र आत्मा तब शोकित होता है जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि नेक्स्ट वर्स में यही बात लिखी है। 30 में क्या लिखा है, पढ़ दीजिए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, देखा आपने, 29 में लिखा है कि ऐसी बातें बोलो जिससे कि दूसरों को अनुग्रह मिले। 30 में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित न करो। अब बाइबल जब लिखी गई उसमें कोई वर्सेस नहीं लिखी गई थी, वो नंबर नहीं लिखे गए थे, है ना। तो हम ये ना सोचें कि 29 में पौलुस कुछ और कह रहा है, 30 में कुछ और कह रहा है, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि जब हम लोग जो हैं ऐसी बातें बोलते हैं जो कि परमेश्वर के अनुग्रह को कट ऑफ करती है, तब पवित्र आत्मा शोकित होता है। और यहाँ पे ये भी लिखा है, देखिए बहुत क्लियर लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। एक बार सिस्टर फिर से पढ़ दीजिए 30 वर्ष। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, छुटकारे के दिन के लिए क्या करी गई है? छाप दी गई है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना, उस दिन जो है परमेश्वर जो है आपके ऊपर जो है पवित्र आत्मा के परमेश्वर जो है छुटकारे के दिन के लिए छाप लगा देता है। ठीक है, छुटकारे का दिन का मतलब है कि उद्धार के लिए, मतलब कि जिस दिन मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो उस दिन जो वो आपके ऊपर ठप्पा लगा देता है। वो ठप्पा क्या लगा दे रहा है कि वो, जैसे कि मैं कहूंगा कि जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो यीशु मसीह ने मेरे ऊपर ठप्पा लगाया पवित्र आत्मा का। और वो पवित्र आत्मा का ठप्पा क्या लगा रहा है? लगा रहा है कि एक दिन मुझको जो है उद्धार मिलेगा, और वो उद्धार को मुझसे कोई छीन नहीं सकता है ना। तो वो ठप्पा जो है मेरी आत्मा के ऊपर लगा हुआ है।
अब अगर मैं विश्वास ना करूं इस बात पे कि वो ठप्पा लगा है, मैं सोचूं कि अरे नहीं, मैं उद्धार को मैंने खो दिया अपना, मैं सोचूं कि जो है क्या कहते हैं, मैं तो पीछे हो गया हूं, अब मैंने अपना उद्धार खो दिया, तो इसका मतलब है मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा हूं कि मेरे ऊपर जो है पवित्र आत्मा का सील लगा है, जो कि अनब्रेकेबल है, जो कि कभी टूट नहीं सकता है। और उस बात से पवित्र आत्मा शोकित है ना? उस बात से जो है पवित्र आत्मा शोकित है। जैसे कि अगर कोई जन आके मुझको लेटर दे और वो कहे कि किसी और को देने के लिए, मेरे पड़ोसी को लेटर देने के लिए, और वो लेटर मेरे पास रखा है, पर वो जो भाई है, वो जो पड़ोसी है, वो कई महीनों के लिए जा रखा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो अगर ऐसा है तो क्या मुझको अधिकार है कि मैं उस लेटर को खोल के मैं खुद से पढ़ लूं? नहीं, मुझे अधिकार नहीं है। मुझे अभी भी विश्वास करना है कि वो आएगा, वो आदमी, राइट? चाहे 1-2 साल भी हो जाए, मैं यकीन करूंगा कि वो आएगा। मैं नहीं खोलूंगा खुद से। जो सील लगी है उसका मीनिंग यही है कि वो टूट नहीं सकती है, कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारे के दिन के लिए मेरे ऊपर ठप्पा लगा दिया है, कि ठप्पा लग गया, वो ठप्पा टूट नहीं सकता है, कि मुझको उद्धार मिलेगा, कोई जन मेरे उद्धार को छीन नहीं सकता है, कोई जन मुझे परमेश्वर के प्रेम से जो है दूर नहीं कर सकता है। जब मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता हूं, तब जो है पवित्र आत्मा जो है शोकित होता है, वो दुखी हो जाता है, छोड़ता नहीं है, दुखी हो जाता है, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी पवित्र आत्मा के लिए कि आपका पवित्र आत्मा जो है वो अनुग्रह का आत्मा है, और बहुत सारी ऐसी टीचिंग्स जो है परमेश्वर चर्च के अंदर आ चुकी हैं, जो कि आपके अनुग्रह को कट ऑफ करना चाहती हैं। जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर पुराने नियम में कि इज़राइल का देश जो था, वो कितने अलग अलग पापों में था, वो कुड़कुड़ा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर जब टाइम आया कि बलाम जो है वो उनको श्राप दे, तो बलाम जो है बलाक को कहता है कि जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया उनको मैं श्राप कैसे दे सकता हूँ। और बलाम ने कहा कि मैं इज़राइल में कोई पाप नहीं देखता हूँ, मैं इज़राइल में कोई पाप नहीं देखता हूँ। आज परमेश्वर आप जो है हम लोगों को भी यही बोल रहे हैं कि आप हमारे अंदर कोई पाप नहीं देखते, और आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, और आप ये नहीं चाहते हैं कि हम उस अनुग्रह का दुरुपयोग करें, पर लेकिन आप चाहते हैं कि हम विश्वास करें आपके पवित्र आत्मा के कार्य के ऊपर। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे हृदय को विश्वास के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर मैंने विश्वास किया, उसके लहू के ऊपर विश्वास किया, उसके क्रूस के ऊपर विश्वास किया है, आपने मेरे हृदय को शुद्ध कर दिया है। मैं आपके सामने इब्राहिम के समान अब धर्मी हूं, और इस वजह से पवित्र आत्मा आप जो है हम लोग के जीवन में कार्य करते हैं, इस वजह से आपके बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवनों में होते हैं। मैं चाहता हूं परमेश्वर कि हम लोग के बीच में आप इस प्रकार का कार्य करें कि हम इस ज्ञान में और ज्यादा बढ़ सकें। इस पूरे हफ्ते आप अपने अनुग्रह का प्रकाशन आप हमको देते रहें परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, कोई जन कुछ शेयर करना चाहता है, आप कुछ बांटना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप इस समय बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड भैया, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ।